students. Yesterday we have discussed about Nernst equation. We have discussed about the numericals. Here are some examples of Nernst equation. जैसे हमारे पास कोई भी ले लें, हम ए बी सी डी हमने ले लिया a is converting into A3 plus, कंसंट्रेशन इसकी मान लो हमने ले लिया 0.1। फिर हमने क्या ले लिया B2 प्लस, कंसंट्रेशन इसकी ले लिया हमने 0.1 ले लिया हमने, एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू B। ये है हमारे पास, ये रिप्रेजेंटेशन दिया है बेटा हमें, और हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर सेल रिएक्शन लिखनी है। We have to write the cell reaction और E सेल कैलकुलेट करना है हमें। तो कैसे करेंगे? अगर आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो आप इससे भी E सेल निकाल सकते हैं। आपको मैंने बताया था, जिसकी ऑक्सीडेशन हो उसको ऊपर, जिसकी रिडक्शन हो उसको नीचे, इस तरीके से हमने बताया था। लेकिन बेटा अगर आप सेल रिएक्शन पहले लिख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, और वो लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे यहां से हम देखें, A is converting into A3 plus 3 इलेक्ट्रॉन। एक की ऑक्सीडेशन हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। इन सेकंड केस B2 पॉजिटिव is converting into B। इट मींस इसने क्या लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन हुई है, इधर की रिडक्शन हुई है। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं हमें, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी, 2 3 जो 6 इलेक्ट्रॉन, या 3 2 जो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर हम लिखते हैं 2A, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां प्लस 3B2 पॉजिटिव एरो। अब हम देखेंगे 2 की इससे मल्टीप्लाई की, 2A3 पॉजिटिव प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3B। ये हमारे पास सेल रिएक्शन मिल गई है बेटा। अब अगर हमें इसमें n की वैल्यू पूछी जाए तो हम यहां लिख सकते हैं कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड आर 6, 2 3 जो 6 या 3 2 जो 6। तो पहली तो हो गई ये सेल रिएक्शन। अब हमसे अगर पूछता है वो ई सेल, तो ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला था, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। ये आपको लिखना था, या यहां से देख लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देखो A3 प्लस है, पावर में क्या चला जाएगा, कोफिशिएंट चला जाएगा, डिवाइडेड बाय B2 प्लस है, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। हमने कहा था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा कहां चला जाता है, पावर के अंदर चला जाता है। अब अगर हम इसकी कंसंट्रेशन लिखें, E cell is equal to E नोट। अब E नोट इनकी गिवन होगी, हमें एक की क्या दे रखी है, एक की अगर हम बताएं, हमें मान लो हमें दे दिया, यहां पर मैं लिख देता हूं E नोट A3 पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 0.7, E नोट ऑफ B कन्वर्टिंग B2 पॉजिटिव दैट इज 0.4। ये E नोट वैल्यू दे रखी है। E नोट का मतलब आप समझते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है A और B का। लेकिन बेटा A3 प्लस, इट मींस दीज आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, हमने उनमें क्या किया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पहले हमने क्या किया है, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया है। तो हम क्या लिखेंगे, E नोट सेल जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, E नोट रिडक्शन या E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड।
तो कैथोड कौन सी है जिसकी रिडक्शन हो रही है, ये है। तो ये देखो बेटा, ये ऑक्सीडेशन दे रखी है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन में। तो मैं इसको -0.4 लिखूंगा, फिर माइनस ई नोट एनोड, इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे -0.7, तो हम इसको लिखेंगे -0.4 प्लस 0.7 दैट इज इक्वल टू प्लस 0.3। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल दैट इज 0.3 minus 0.0591 upon n number of electrons that is 6 log concentration of oxidation मतलब A plus 3 0.1, उसकी पावर कितनी है हमारे पास 2 है। इसी तरीके से B2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दैट इज 0.01 और उसकी पावर कितनी है 3 है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपसे ई सेल पूछा जा सकता है, आपसे इसकी कंसंट्रेशन पूछी जा सकती है, आपसे इसकी कंसंट्रेशन गिवन नहीं हो पूछी जा सकती है, बाकी चीजें गिवन होंगी। तो इस तरह की वैल्यूज पुट अप करके आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं। एन पूछेगा या आपसे कहेगा वैलेंसी पूछ लेगा वो, तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू नो द वैल्यू, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली। एंड दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस, very important questions for competitive exams for CBSE board। CBSE में इस पे क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपकी बार भी आया था। तो इस चीज पे फोकस जरूर करें, सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखें, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कंसंट्रेशन सेल। हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ये भी एक सेल होती है कि किस तरह की सेल होती है। अगर मान लो हमारे पास ये सेल है, हमने इसमें ये पार्टीशन कर दिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया हमने दोनों तरफ, और इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स ले ली, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया। ये मान लो जिंक रोड है और ये भी हमने क्या ले ली जिंक रोड। तो कंसंट्रेशन सेल वो सेल है the cell in which the electrodes are made up of same materials but the concentration of the electrolytes is different। इनकी कंसंट्रेशन क्या हो डिफरेंट हो। जैसे इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन ले ली हमने C2। ये जो इलेक्ट्रोड है ये बनी हो सेम मटेरियल की, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो। तो इस तरह की सेल को हम क्या कहेंगे कंसंट्रेशन सेल। द सेल इन व्हिच इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप देखिए, ई सेल कैसे लिखते हैं हम, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं पहले कि मैं लिख दूं यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव। आप देखिए यहां एनोड है, यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, और यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक, इसकी कंसंट्रेशन हमने ले ली C2। तो हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, तो हम क्या लिख देंगे C1/C2। अब आप देखिएगा इसमें क्या होता है, ई सेल ई नोट इस केस में 0 होगा। कैसे होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड करते हैं, दोनों जगह जिंक है तो दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगी, सेम में से सेम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। माइनस 0.0591 अपॉन एन log C2 अपॉन C1 अपॉन C2। हम इसको लिख देंगे E cell is equal to minus 0.0591 upon n log C1 upon C2। It is the concentration cell। This is expression for concentration cell। तो हम ये concentration cell के बारे में पढ़ा है हमने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इस चीज को बेटा ढंग से समझना है। कई बार ऐसा हुआ है नास इक्वेशन पे क्वेश्चन ना आके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पे न्यूमेरिकल आया है, तो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या था, सेल था हमारे पास गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल था, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाले थे, फिर हमने क्या डाला था, साल्ट ब्रिज डाला था। ये सॉल्यूशन था हमारे पास इस तरीके से। ये कैथोड था, ये एनोड था इस तरीके से। ये जिंक रोड था, ये कॉपर रोड हमने लिया था इस तरीके से था, बीच में साल्ट ब्रिज था। बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि व्हाई द सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम। तो हमने पहले ये प्रोसीजर समझा था कि सेल वर्क कैसे करती है। सेल वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल दैट देयर इज ए potential difference between these two electrodes, and this potential difference depends upon to the concentration of this and this. In starting, the concentration of this electrolyte and this electrolyte is different, means this has lower concentration and this solution has higher concentration. Because of concentration difference there exists a potential difference, but after some time beta we have learned that concentration of zinc 2 positive ion increases. This solution has higher concentration, means increases with time, and the concentration of this solution decreases with time because copper 2 positive deposits on copper electrode. That's why its concentration decreases. And after some time the concentration becomes same, means at equilibrium the concentration of zinc 2 positive ion and copper 2 positive solution becomes same at equilibrium, and the potential difference becomes zero. If there is no potential difference between two electrode, it means cell will not work. बेटा जी आपको अच्छे से समझा देता हूं मैं कि ये सॉल्यूशन था और ये सॉल्यूशन था। ये सेल वर्क किस बेस पे करती है कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से होता है वो मैं आपको बताता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। अब कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, इसकी कंसंट्रेशन लो होती है, इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। लेकिन कुछ समय बाद मैंने कहा था कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन टूट के इसमें आते हैं, इट मींस इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। कॉपर 2 पॉजिटिव इस पे डिपॉजिट हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। एक स्टेज ऐसी पहुंच जाती है कि कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। अब कंसंट्रेशन सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, सेल वर्क नहीं करेगी। तो उस चीज पे, उस कंडीशन में मैं आपको बताता हूं। हमने आपको बताया था E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन जिसकी रिडक्शन हो रही है उसकी कंसंट्रेशन। अब बेटा मैं आपको यहां बता रहा हूं कि स्टेज ऐसी आती है कि जैसे जो कंसंट्रेशन है इसकी डाउन आ रही है, किसकी, रिडक्शन हाफ की, और ये किसकी है, ऑक्सीडेशन हाफ। ये तो हमारे पास है रिडक्शन हाफ और ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ। देखो एक की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इधर इंक्रीज हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट आता है जिसपे क्या पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, जीरो। इट मींस ई ऑफ द सेल, पोटेंशियल ऑफ द सेल जीरो हो जाता है। तो अगर ये मैं लिखूं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो हो गया इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल। और इक्विलिब्रियम पे बेटा आपने देखा होगा जो Q है, ये हमने बताया था आपको Q होता है, QC किसके बराबर होता है, KC के। तो इसको हम इस पूरी को KC लिख सकते हैं, आपने 11th में पढ़ा था KC इज
द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इसको हम क्यू बोल रहे थे, इक्विलिब्रियम इसको क्यू बोल रहे थे, क्वोशेंट, रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो क्यूसी किसके बराबर हो जाता है, केसी के। तो हमने इसको क्या लिख दिया, केसी लिख दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि E नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए बेटा हम, ये प्लस का हो गया, RT अपॉन NF log नेचुरल KC। अब आप देखिए हमने कल आपको बताया था कि log नेचुरल को हम 2.303 log लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं E नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। इस log नेचुरल को हमने क्या लिख दिया, log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 2.303। हमने इसको ये लिखा है इस रिएक्शन में। अब देखो आप, हम सब की वैल्यू लिख देते हैं। E नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT, R की वैल्यू हमें पता है फैराडे सॉरी 8.314, F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, T टेंपरेचर 298 केल्विन। जब हम इन सब की वैल्यूज पुट अप करते हैं तो वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन n log Kc। तो log Kc का मतलब है कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, उसकी वैल्यू पता करनी है, जिसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, E नॉट ऑफ द सेल हमें गिवन होगा या हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो आसानी से हम इनकी वैल्यू पता करके log Kc पता कर देंगे। Kc करेंगे तो log का क्या हो जाएगा, एंटी log, जो वैल्यू आपको गिवन होगी। तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसे एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। यस बेटा, अब जैसे मान लो मैं इस पे न्यूमेरिकल कराता हूं। जैसे हमारे पास है जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर, और ये कह रहे हैं इसके लिए हमें पता करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, E नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। इसके लिए हमें जिंक के लिए पता है, हमें गिवन होगा E नॉट जिंक 2 सॉरी ये दिखाई नहीं देता, मैं बड़ा लिख देता हूं, E नॉट फॉर जिंक 2 पॉजिटिव जिंक दैट इज इक्वल टू -0.76, और मैं कह रहा हूं E नॉट फॉर Cu 2 पॉजिटिव Cu दैट इज इक्वल टू 0.34। अब इसके लिए हम E नॉट ऑफ द सेल पता कर सकते हैं कि E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड मींस 0.34 माइनस 0.76 दैट इज 1.10 वोल्ट। ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, 1.10 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। कितने हुए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व log Kc। तो यहां से हम पता कर सकते हैं, ये टर्म इधर आ जाएगी, हम log Kc की वैल्यू इस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर Kc की पता करनी है तो एंटी log हो जाएगा ये उधर जाके, और एंटी log की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो आप पुट अप कर दोगे। तो इस तरह से आप इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। गिव्स फ्री एनर्जी, बेटा गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमने 11th में पढ़ा था गिव्स फ्री एनर्जी क्या है। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है कि द एनर्जी व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, वो एनर्जी जो किसमें वर्क में कन्वर्ट होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास कोई भी बैंक है, उसमें हम अकाउंट खुलवाते हैं। मान लो हमने बैंक में डाले हमारे पास 20,000 रुपीज, हमने बैंक में 20,000 रुपए डाल दिए ठीक है, लेकिन बैंक एक कंडीशन रखता है
कि मिनिमम बैलेंस होना चाहिए उस कंडीशन में आपके पास, जैसे मान किसी बैंक की कंडीशन है देयर मस्ट बी 5000 रुपीज इनटू द अकाउंट, कम से कम इतना आपके अकाउंट में हर वक्त होना चाहिए। अगर इससे कम जाता है तो बैंक आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेता है, उस पे जुर्माना लगता है, पैसा बढ़ता है। तो जो आपका पैसा जो वर्केबल है वहां पर वो कितना बचा 15,000, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। जो वैल्यूएबल है वो कितना है हमारे पास 15,000। 5,000 जो है वो मिनिमम हमें बैंक में रखना ही है, दैट इज द गिव्स फ्री एनर्जी कि द एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द वर्क। केवल वही एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है, बाकी बेकार है उसके लिए। इसका हमने 11th में लिखा था कि डेल जी माइनस डेल जी इज इक्वल टू एन एफ ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, एफ फैराडेज कांस्टेंट और ई क्या है, ई सेल। अगर हम गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को कर दें डेल जी नॉट मींस इन स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। अब बेटा आप देखिए माइनस डेल जी नॉट इट इज इक्वल टू एन एफ और ई नॉट की वैल्यू हम यहां से एक बार पुट अप कर लें। हमारे पास जो ई नॉट की वैल्यू है एट इक्विलिब्रियम हम यहां से पता कर लेते हैं कि क्या होगी। हम लिख सकते हैं ई नॉट की जगह इनटू में आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल के सी। एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया, माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल टू आर टी log natural Kc। माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल टू log natural को हम क्या लिख सकते हैं 2.303 log, तो मैं इसको लिख दूं 2.303 RT log Kc। इससे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी आप Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको RT और डेल जी की वैल्यू गिवन हो तो आपको यहां पर एक चीज और मैं बताऊंगा कि हम क्या कह सकते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन। तो आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट मैक्सिमम वर्क डन, वैल्यूज गिवन होगी, तो मैक्सिमम वर्क डन आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे माइनस डेल जी जो है ये क्या है गिव्स फ्री एनर्जी, ये कैलकुलेट कर लोगे दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन। न्यूमेरिकल में आप इस पे आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, 2-3 न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूं फिर आपको सोल्व करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास ये न्यूमेरिकल है और हमें इसको सोल्व करना है। हमसे कह रहा है फॉर द सेल कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, एक तो आपका Kc कैलकुलेट करना है, दूसरा मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। अब आप समझ गए होंगे मैक्सिमम वर्क डन हमने आपको क्या बताया था माइनस डेल जी नॉट दैट इज द मैक्सिमम वर्क डन दैट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। बेटा एन इसके लिए हम पता कर सकते हैं कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, एफ क्या है फैराडेज कांस्टेंट 96500 इनटू में ई नोट। अब ई नोट आपको कैलकुलेट करना आता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ई नोट ऑफ द सेल हम पता करेंगे बेटा दैट इज इक्वल टू 0.80 माइनस 2.37। इस वैल्यू को हम यहां पुट अप कर देंगे, हम क्या पा सकते हैं मैक्सिमम वर्क डन। तो आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वर्क डन, इसका मतलब आपको माइनस डेल जी की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब वो आपसे कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो हमने आपको बताया था कि E नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। आपको log Kc का पता करना है, n की वैल्यू आपको बताया कितनी है 2 है, E नॉट की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट कर ली, आप log Kc की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाए तो उसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, अगर आपसे मैक्सिमम वर्क डन की बजाय गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पूछा जाए तो उस केस में आप डेल जी इज इक्वल टू
माइनस एन एफ ई नॉट लिखेंगे, उस केस में नेगेटिव साइन आके रहेगा। और मैक्सिमम वर्क डन पूछा जाए तो माइनस डेल जी नॉट की वैल्यू आपको पता करनी है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल और सोल्व करके मैं आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट्स आपके पास ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल दिस एंड कैलकुलेट डेल जी नॉट। तो आपसे ये भी कह सकता है कि सेल फॉर्मेशन करिए इसकी। तो सेल फॉर्मेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बता रखा है कि पहले क्या लिखते हैं, हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं, उसके बाद हम रिडक्शन लिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि Cr इज कन्वर्टिंग इनटू Cr3 पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं Cr इज कन्वर्टिंग इनटू Cr3 पॉजिटिव, देन आफ्टर Cd2 पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Cd। बेटा क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको रिएक्शन दे दी, सेल फॉर्मेशन पूछ सकता है, सेल फॉर्मेशन दे दी, आपसे रिएक्शन पूछ सकता है। तो रिएक्शन लिखने का भी मैंने तरीका आपको बताया था, बैलेंस करना भी मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन दे दे, उससे आपसे रिएक्शन पूछे, तो आप क्या लिखोगे, Cr इज कन्वर्टिंग इनटू Cr3 पॉजिटिव, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसी तरीके से Cd2 पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Cd, इट मींस इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, ओवरऑल रिएक्शन लिख दो। क्या होगा, 2Cr प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3Cd2 पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Cd, ये रिएक्शन हो गई आपकी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू क्या रहेगी, 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, n की वैल्यू इस केस में कितनी हो रही है बेटा, 6 हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आपसे पूछ रहा है पहले E नॉट ऑफ द सेल, तो E नॉट ऑफ द सेल आप क्या करोगे, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब कैथोड कौन सा है, कैथोड जिसपे क्या होती है रिडक्शन, Ct कैथोड है और Cr एनोड है। क्वेश्चन में आपको इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगी, तो इस में से इसको माइनस कर दोगे, इनकी नोट वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगी, E नोट ऑफ द सेल। दूसरा आपसे पूछ रहा है डेल जी नोट, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, एन माइनस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, एफ कितनी है 96500, ई नॉट आपने कैलकुलेट किया है, कैथोड माइनस एनोड, सारी वैल्यूज पुट अप कर दोगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। द मेन प्रॉब्लम इज द कैलकुलेशन ऑफ एन, आपको एन का पता होना चाहिए कि एन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे पता कर रहे हैं। कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते, सारे न्यूमेरिकल ठीक है, इनकी वैल्यू गलत है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। फोकस करें इस चीज को पे कि n की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन ए रिएक्शन। तो बेटा इस चीज पे ध्यान देना है। मैंने आपको नान्स इक्वेशन पे कराए हैं न्यूमेरिकल्स, इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट केसी पे कराया है, और गिव्स फ्री एनर्जी। इन तीनों में से ये समझो सीबीएसई में आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स और बाकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके पास हैं वो सॉल्व करनी है। सर्वोत्तम के क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप पे आज भेज दूंगा, किस पे बेस, नास इक्वेशन पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और गिव्स फ्री एनर्जी सॉल्व करोगे कल इस टाइम तक, फिर मैं अगला। स्टूडेंट्स देयर आर टू न्यूमेरिकल्स, वी हैव टू सॉल्व दिस। इस रिएक्शन के लिए बेटा एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज हमें दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। डेल G अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डेल H माइनस T डेल S है। डेल H क्या होता है, एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज हमें गिवन है। फिर डेल एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज हमें गिवन है। तो हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर भी हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डेल जी यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। उससे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि डेल जी अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना और आसान हो जाता है। हमने आपको वो फॉर्मूला बताया था, जैसे कहा था कि डेल जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल,
फिर हमने ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू रखी थी NF into RT अपॉन NF और लॉग नेचुरल हमने क्या लिखा था KC लिखा था, NF से NF कैंसिल हो गया था, डेल जी नोट हमें पता है, R हमें पता है, T हमें पता है, तो हम KC की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल कई बार हम घबरा जाते हैं कि भाई एंथैल्पी चेंज एंट्रोपी चेंज कहां से आ गया। तो जो हमने 11th में रिलेशन पढ़ा था डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, उसको याद करिए, वैल्यूज पुट अप करिए, डेल जी पता करिए, फिर हम उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पता कर सकते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं, ई नोट ऑफ द सेल रिएक्शन, इसमें हमें ई नोट दे रखा है और आसान क्वेश्चन हो गया ये, हमें पता करना है कैलकुलेट द डेल जी नोट। हमें पता है डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट ऑफ दी सेल। आप इस चीज को समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगी कि n क्या है। अगर आपने n की वैल्यू गलत पुट कर दी तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। सो फॉर द राइट आंसर यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इन राइट वे। आप n कहां से पता करेंगे, यहां से पता कर लीजिए, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। यहां से आप देख सकते हैं 2Cr है, 2Cr3 पॉजिटिव, तो 2 3 जा 6 आप पता कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। अगर इसका पता करें तो 3 4 जा कितने 12 और इसका कितना है 3 2 जा 6, इट मींस इट हैज गेन 6 इलेक्ट्रॉन, या इसकी कहते हैं इट हैज लूज 3 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू जो सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें 6 आ रही है, तो आप यहाँ पर -6 into f की वैल्यू रख दोगे। ई नोट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यूज रखिए, प्रॉब्लम को सोल्व करिए। सारे न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व कर करके देखने हैं, कोई क्वेरी है कोई प्रॉब्लम है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।